आइए आज एक मजेदार विषय पे आप सबके साथ चर्चा करते हैं। अंतर अगर आप सुनेंगे ना तो आप माथा पकड़ लेंगे। मूल्यों में विभेद किया जाता है और महिलाओं के जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफी महंगे होते हैं। विदेशों में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा होती है। कोई आधिकारिक टैक्स नहीं है। महिला और पुरुषों के लिए विभेद के रूप में निकल कर के आता है। ये प्राइस का बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। मानसिक रूप से किया गया प्रहार से अधिक लाभ कमाने का वो प्रयास करते हैं। 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया, पिंक टैक्स। हेलो दोस्तों, क्लाइमेक्स क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज एक मजेदार विषय पे आप सबके साथ चर्चा करते हैं। हालांकि इस विषय को लेकर के भारत में चर्चा तो बहुत कम होती है, लेकिन इसकी चर्चा विदेशों में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा होती है। खास करके अमेरिकी देशों में, यूरोपीय देशों में अगर देखेंगे तो इसको लेकर बहुत ढेर सारी चर्चा होती है। आज हम बात कर रहे हैं आप सबसे पिंक टैक्स। हालांकि ये कोई आधिकारिक टैक्स नहीं है या सरकार के द्वारा लगाए जाने वाला ये कोई टैक्स नहीं है, लेकिन कंपनियों के द्वारा मार्केट में उपभोक्ताओं को देखते हुए मूल्यों में विभेद किया जाता है। और ये विभेद अगर देखा जाए तो महिला और पुरुषों के लिए विभेद के रूप में निकल कर के आता है। आप सबने अपने जीवन में देखा होगा या आगे चल करके आप सब देखेंगे कि बहुत ढेर सारे जो पुरुषों के यूज के या इस्तेमाल के प्रोडक्ट्स होते हैं वो महिलाओं के सेम वही प्रोडक्ट में पुरुषों के जो प्रोडक्ट होते हैं वो सस्ते होते हैं और महिलाओं के जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफी महंगे होते हैं। जैसे शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, साबुन हो गया, तेल हो गया, इस तरह की वस्तुएं। यहां तक कि आप कपड़े में भी देखेंगे, महिलाओं के पैंट, टी शर्ट, जीन्स या उनके और भी जो कपड़े हैं, और पुरुषों में आप देखेंगे उनमें भी प्राइस का बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। ये वास्तव में कंपनियों के द्वारा उपभोक्ताओं पे एक मानसिक रूप से किया गया प्रहार है और ऐसी दशा में वो पुरुषों से महिलाओं के वस्तुओं को महंगा खरीदवाने और इसके संबंध में उनको प्रेरित करने और इस तरीके से अधिक लाभ कमाने का वो प्रयास करते हैं। ये सिस्टम अगर देखा जाए तो और व्यापक हो गया। आगे आगे चल करके धीरे धीरे जैसे पुरुषों के लिए सैलून का निर्माण होने लगा, महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर्स के निर्माण किए जाने लगे। अब दोनों में अगर देखा जाए तो बाल कटवाने का अंतर अगर आप सुनेंगे ना तो आप माथा पकड़ लेंगे। पुरुषों के सैलून में आप जाओ तो बाल कटवाने को लेके बहुत ज्यादा है। 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया, मतलब साधारण की हम बात कर रहे हैं। वैसे 5,000 से लेकर के 20-20 लाख रुपए तक लोग पुरुषों पे भी खर्चा कर देते हैं भैया, ये ध्यान रखना। लेकिन महिलाओं में अगर आप देखोगे तो वहां पे उनके हेयर कट का जो प्राइस है वो 100 रुपए से शुरू ही होता है। क्या है? 100 रुपए से शुरू ही होता है। इसको लेकर के लोगों में बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा भेदभाव क्यों है। इसी भेदभाव का नाम है पिंक टैक्स। हालांकि पिंक टैक्स को लेकर के अगर हम लोग इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड को तलाशें तो जैसा कि हमने आपको बताया कोई आधिकारिक टैक्स नहीं है। कंपनियों के द्वारा उपभोक्ताओं के मन में विभेद क्रिएट करने का ये एक प्रकार का टैक्स जैसा प्रदर्शन करने की बात होती है। और इसमें पुरुषों और महिलाओं के जो दैनिक इस्तेमाल वाले प्रोडक्ट्स हैं या खान पान वाले प्रोडक्ट्स हैं या पोषण वाले प्रोडक्ट्स हैं उनमें एक बड़ा अंतर कर दिया जाता है, प्राइस हाइक कर दिया जाता है। इसी का ये नाम है। इसको लेकर के अगर आप देखें तो जैसा कि हमने आपको बताया बहुत ढेर सारे वस्तुओं के इस्तेमाल को लेकर के ये अंतर नजर आता है। ये कोई टैक्स नहीं है, मतलब सरकारी टैक्स नहीं है, बस उपभोक्ताओं के वस्तुओं के प्रयोग और कार्यक्षमता को लेकर के इसमें एक विभेद करने की चर्चा करी जाती है। जैसा कि हमने आपको कुछ उदाहरण बताया, कुछ उदाहरण यहाँ पे भी सम्मिलित किया हुआ है। जैसे आप देखो, बाल कटवाना, डिओड्रेंट, शैम्पू, कंडीशनर, स्किन केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, गुलाबी रंग के खिलौने, महिलाओं के कपड़े, टी शर्ट, जींस आदि अगर आप देखोगे तो पुरुषों के इस्तेमाल में की जाने वाली ये सारी वस्तुएं महिलाओं के द्वारा इस्तेमाल में की जाने वाली वस्तुएं बहुत ही महंगी होती हैं। क्या होती हैं? बहुत ही महंगी होती हैं। इसको लेकर के पहली बार चर्चा अगर देखा जाए तो अमेरिकी समूह में हुई थी। यानी पिंक टैक्स शब्द की उत्पत्ति 1994 में अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में हुई थी। भाई ध्यान रखना, यूएसए के कैलिफोर्निया में पहली बार लोगों का इस पे ध्यान गया था कि भाई कंपनियां जो होती हैं इस तरीके से प्रोडक्ट में भेदभाव करके महिलाओं के प्रोडक्ट्स को महंगा बेचती हैं और उनसे ज्यादा पैसा वसूल करती हैं, जिसमें कहीं ना कहीं समान इस्तेमाल की वस्तुओं में प्राइस हाइक करके उनका शोषण किया जाता है। और ये एक चर्चा का विषय बन गया। तो इसमें जैसे जब तुलना किया गया तो आज भी ये तुलना अगर करोगे तो महिलाओं के पर्सनल केयर के प्रोडक्ट पुरुषों के पर्सनल केयर के तुलना में 13% तक एवरेज महंगे होते हैं। ये ध्यान रखना है। महिलाओं के कपड़े और एक्सेसरीज 7 से 8% तक महंगे होते हैं पुरुषों की तुलना में। ड्राई क्लीनिंग में महिलाओं की टी शर्ट की कीमत पुरुषों की तुलना में 90% अधिक होता है। हाँ, जैसे आप अपना जींस पैंट टी शर्ट अगर ड्राई क्लीनर्स के यहाँ धुलवाने लेके चले गए और मान लीजिए अपने घर में किसी का, आप महिला का किसी का ड्रेस लेके जा रहे हैं, चाहे साड़ी लेके जा रहे हैं, चाहे सलवार कमीज या जींस टी शर्ट लेके जा रहे हैं,
ड्राई क्लीनिंग वाला आपके पैंट शर्ट के धुलाई का 100 रुपया लेगा, लेकिन उनका बनाएगा 500 रुपया। क्या बना देगा? 500 रुपया। ये ध्यान रखना। तो ये एक प्रकार का विभेद है। यूके में महिलाओं के डिओड्रेंट की कीमत 8.9% और फेस मॉइस्चराइजर की कीमत लगभग 34.28% अधिक होती है। यानी पुरुष का जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम आता है और महिलाओं का, दोनों का तुलना करेंगे तो 35% का अंतर है। यानी आपका कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में मिला तो उनका 135 रुपए में मिलेगा। क्या मिलेगा? 135 रुपए में मिलेगा। और इसमें कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये मार्केट का प्रोपेगेंडा है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? मार्केट का प्रोपेगेंडा है। और महिलाओं से वो अधिक से अधिक प्राइस लेते हैं और महिलाओं को इस बात का वो एहसास दिलाते हैं कि आपका प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है, आपका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। तो इससे बचने की जरूरत है और इसमें तुलना की जा सकती है। उनसे बात करें कि हमारा प्राइस इतना महंगा क्यों है। हालांकि 1 2 3 4 5 लोगों के बात करने से नहीं होगा। अगर सभी महिलाएं इस पर खुल के बात करें कंपनियों के साथ और अपने इस राइट्स के बारे में चर्चा करें, ये न देखें कि हमारा प्रोडक्ट है, हमारे इस्तेमाल के लिए है, तो कंपनी वाला कह रहा है ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का, मैम सिर्फ आप ही के लिए बनाया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। उनसे कहिए भैया हमारे लिए क्यों बनाया? सभी महिलाओं के लिए बनाया गया, हमारे द्वारा बनाया गया, सभी इसका इस्तेमाल करें। तो अब इसका ये मतलब थोड़ी ना हो गया कि आपने महिलाओं का उस पर टैग लगा दिया तो उसका प्राइस 35%, 50%, 70% महंगा करके वसूलोगे। ऐसा नहीं होता है। क्या है? ऐसा नहीं होता है। तो सभी को इस पे बात करना है। भारत में अगर देखा जाए तो पिंक टैक्स को लेकर कोई चर्चा नहीं होती। यही भारत में बड़ी विडंबना है। और ऐसी दिशा में अगर देखा जाए तो भारत में इस प्राइस में बहुत ही ज्यादा शोषण महिलाओं का हो रहा है। और वो कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी वो अधिक से अधिक कीमत दे करके खुश भी होती है। मजेदार बात यह है कि अधिक से अधिक प्राइस दे करके खुश भी होती हैं और अपने आस पड़ोस में चर्चा भी करती हैं कि दीदी बहनी ये देखो ये वाला प्रोडक्ट लाया, पता है बहुत महंगा है। क्या है? पता है बहुत महंगा है। लेकिन ये नहीं पता है वो महंगा इसलिए बना दिया गया क्योंकि उस पर लिख दिया गया है ये सिर्फ महिलाओं के इस्तेमाल के लिए है और प्राइस को 70% तक महंगा कर दिया। तो भारत में ये प्रॉब्लम है। भारत में इसको लेकर के अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल फाइनेंस स्टूडेंट एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 67% लोगों ने पिंक टैक्स कभी नहीं सुना है। और ऐसी दशा में 2018 में भारत सरकार ने सैनिटरी नैपकिन और टेम्पोन जैसे प्रोडक्ट्स पर से जीएसटी हटाया था। हालांकि उस पर जीएसटी 12% लगाया गया था। जब इस पर हटाया था तो एकाएक ये सारे विषय चर्चा में आ गए थे और पिंक टैक्स को लेकर के पहली बार भारत में थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी। लेकिन फिर कंपनियों ने महिलाओं को बरगला दिया कि ये आपके लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया गया है, इसलिए इसका प्राइस बाकी से थोड़ा सा ज्यादा है। और ऐसे हम फिर से उनसे अधिक प्राइस की वसूली होने लगी। और इसको अगर देखा जाए तो एक तरीके से आर्थिक शोषण का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। इस पर सभी का ध्यान देना चाहिए। पिंक टैक्स से बचने का क्या उपाय है? तो कोशिश करें कि ऐसे प्रोडक्ट को चुनें, जैसे मान लीजिए जिनका शादी विवाह हो गया, हस्बैंड वाइफ हैं और बाकी जो लोग भी हैं घर परिवार में, कॉमन प्रोडक्ट का चयन करें। जैसे उसका इस्तेमाल कई लोग कर सकते हैं। जैसे जेंडर न्यूट्रल प्रोडक्ट्स की चयन करें। अक्सर पुरुषों के लिए बने प्रोडक्ट्स सस्ते होते हैं लेकिन गुणों में समान या बेहतर होते हैं, इस पर बात कर सकते हैं। प्रति यूनिट कीमत की तुलना करें, जैसे प्रति मिली और प्रति ग्राम, इसको लेकर के कंपैरिजन करें। आप देखेंगे पुरुषों के प्रोडक्ट ग्राम में और महिलाओं के प्रोडक्ट मिली में होते हैं। क्या होते हैं? मिली में होते हैं। इस पे चर्चा करें। सैलून में मोल भाव करें और ऐसे स्थान पे जाएं जहां पुरुष और महिलाओं के लिए एक जैसी कीमतें बनाई गई हों। तो इसमें भी बात करें क्योंकि सैलून में और महिलाओं के ब्यूटी पार्लर्स में बहुत ज्यादा अंतर होता है। इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा अंतर। इस पे ध्यान देना चाहिए। ऑनलाइन कीमतों की तुलना करें। पुरुष और महिलाओं के संस्करणों की कीमत और मात्रा दोनों की जांच करें। या ऑनलाइन घर बैठे भी आप तुलना कर सकते हैं। सेम प्रोडक्ट जो है वो पुरुष के लिए खाने पीने का उसका क्या प्राइस है और महिला के लिए लाया है तो उसका क्या प्राइस है, इसके बारे में भी बात करें। जागरूक स्टार्टअप और ब्रांड्स को सपोर्ट करें जो जेंडर न्यूट्रल और किफायती विकल्प प्रस्तुत करते हैं, उनके वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। उपभोक्ता अधिकार समूहों का समर्थन करें जो इस तरह की बात करते हैं। निष्पक्ष मूल्य निर्धारण के लिए अभियान जो चलाते हों और मूल्य के भेदभाव को समाप्त करने की जो बात करते हो उनका सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि मानसिक गुलामी और तरीकों की गुलामी से अब एक सबसे बड़ा जो आ गया है वो है आर्थिक गुलामी का दुष्चक्र। और ये आर्थिक गुलामी का जो दुष्चक्र बहुत भयावह शोषण का एक जरिया बनता चलता चला जा रहा है। और कंपनियां इसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट ला करके, इसके अकॉर्डिंग अपने एडवर्टीजमेंट दिखा करके अधिक से अधिक आर्थिक शोषण करने का प्रयास करती हैं। तो सभी महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। प्रोडक्ट में कौन उसका प्रचार कर रहा है, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इस पे न जाकर के वो ये देखें कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए कितना फायदेमंद और कितना किफायती है।
फिर जाकर के उस पे बात करें और फिर उसकी खरीदारी करें और अपने आप को और अपने परिवार को इस आर्थिक शोषण से बचाएं। तो ये पूरा का पूरा मामला है पिंक टैक्स का। हमने सोचा बैठे बैठे आपको जरा पिंक टैक्स से परिचित करवा दें। और बाकी वैसे देश में जीएसटी को लेकर के चर्चा चल ही रही है, जीएसटी के बारे में हमने अलग से बात किया है। अब जीएसटी की 2 स्लैब चलने वाली हैं भैया देश में, ये ध्यान रखना, 5% और 18%। और जो लग्जरी गुड्स होंगे उन पे जीएसटी की दर ज्यादा से ज्यादा रखने की बात हो रही है सरकार के द्वारा, जो मैक्सिमम 40% तक हो सकती है, बट अभी उस पर बात नहीं है। लेकिन अभी जीएसटी की 2 स्लैब चल रही है और ये पिंक टैक्स जीएसटी से बाहर की चर्चा है। क्या है? जीएसटी से बाहर की चर्चा है। तो ऐसी चर्चाओं के लिए बने रहिए और जुड़ते रहिए हमारे नए यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस, जहां आप सबकी सफलता को सुनिश्चित करने का अनवरत प्रयास जारी है। आप सभी को ऑल द बेस्ट।